मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे। इस वीडियो में हम भीष्म पंचक के बारे में जानेंगे। वैसे तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार पंचक को शुभ नहीं माना जाता, परंतु वैदिक मान्यताओं में भीष्म पंचक का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का अति प्रिय मास कार्तिक मास, जिसे हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतिम 5 दिवस अर्थात प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी से यह व्रत आरंभ किया जाता है तथा इसका पारायण कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस 5 दिवसीय व्रत को भीष्म पंचक व्रत के नाम से जानते हैं। व्रत के प्रभाव से जातकों को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करके सदाचारी एवं सन्यासी व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, इन 5 दिनों तक रोजाना तुलसी में दीपक जला के हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे वह हमको सदैव सुखी और संपन्न रखेंगी। आइए आपको भीष्म पंचक की कुछ जानकारी दें। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में वाणशैया पर लेटे थे, तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास आए और भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह करने लगे। जब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश किया था, उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए और बोले, पितामह, आपने शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं इस स्मृति में आपके नाम से भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे, जीवन भर विविध सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए इन 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। भीष्म पंचक व्रत में 5 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंदमूल, फल, दूध तथा यज्ञ से सात्विक किए गए आहार को ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप एक समय भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो 2 समय भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में रोज़ाना तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। 5 दिनों में पीपल के पेड़ पर रोज़ाना भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करें। 5 दिनों में अखंड ज्योति प्रज्वलित करें
और गीता का पाठ करें। 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा पर परिवार के साथ हवन करें और सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। जो पवित्र मास कार्तिक मास में स्नान तथा ध्यान नहीं कर पाते हैं, वह इस 5 दिनों में व्रत का पालन करके पूरे कार्तिक मास इस व्रत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों जाना जाता है? इस संबंध में हमें जानना है और इन 5 दिनों के व्रत करने से सभी को क्या लाभ प्राप्त होगा। व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में एक बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। कार्तिक मास में रोज़ गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया करता था। एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उसने घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं गई। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुँचा ही था कि गंगा स्नान पर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति में तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोकों में अपमानित हुआ हूँ, तकलीफ़ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई ऐसा उपाय बता दें तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, यह कार्तिक मास का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक जो यह 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान करो और गंध अक्षत पुष्प से पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। भगवान का निरंतर नाम जप करो, इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, तब अर्जुन ने उन्हें सब प्रकार से राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान आदि कहा था। उस समय अर्जुन के सखा श्री कृष्ण पर भी वहीं थे। तब भीष्म ने कृष्ण से कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम पर जल देगा, मेरी पूजा करेगा, उसको मैं अत्यधिक स्वीकार करूँगा और उसके सभी कष्ट दूर कर दूँगा।
जो मेरे नामों का निरंतर जाप करेगा मैं उस पर अनन्य कृपा करूँगा। और इन 5 दिनों के व्रत से ही जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य पूरे मास कार्तिक मास के व्रत से प्राप्त होगा। अतः जो भी मनुष्य पूरा महीना कार्तिक मास स्नान व्रत तथा पूजन ना कर पाया हो वह इन 5 दिनों में व्रत नाम जप ध्यान सुमिरन करके सब सुखों को प्राप्त कर सकता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह सर्व आनंद को देने वाला और अंत में मोक्ष देने वाला है। भीष्म पंचक का व्रत अवश्य करें, जो कि प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। इसमें प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान भगवान का पूजन व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एक समय भोजन करें, निराहार रहकर जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको कथा में आनंद हुआ तो कथा को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे राधे राधे।